नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रताप चौधरी। आज का ये वीडियो संबंधित है रिवीजन, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं पिछले 2 महीने अर्थात अप्रैल और मई की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के विषय में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, जिससे कि करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण इश्यूज हैं वो आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल फॉर एवरी अपडेट। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने रिवीजन यूट्यूब वीडियो की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने, किसके द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी योजना लॉन्च की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय सेना द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च की गई। अब यहाँ पे जानना आवश्यक है कि टूर ऑफ ड्यूटी जो योजना है वो है क्या। तो इस योजना में भारतीय सेना एक ऐसे प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा लोग 3 साल के लिए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इस जो योजना है इसका नाम क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी। और सेना 3 साल तक युवाओं को इसमें भर्ती करेगी, शामिल करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। कौन सा सम्मान? वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020। युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस के लिए ये दिया जाता है। इंडियन नेवी से संबंधित लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जी ने ये सम्मान मिला। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की? तो ये जो ऑनलाइन प्रतियोगिता है ये शुरू की थी फेसबुक ने। इसमें क्या होता है, हेटफुल अर्थात घृणित जो मीम्स होते हैं जो फेसबुक पे डाले जाते हैं, जिनसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आहत होते हैं लोग, ऐसे जो मीम्स है वो फेसबुक को बताने होंगे। इसके लिए फेसबुक ने एक प्रतियोगिता शुरू की ऑनलाइन। उस प्रतियोगिता का नाम था हेटफुल मीम्स चैलेंज। इसके लिए क्या होगा, फेसबुक आपको प्रतियोगिता में विनर होने पे आपको कुछ ऑनलाइन प्राइज भी देगी। तो इसका सही उत्तर है हेटफुल मीम्स चैलेंज, फेसबुक ने स्टार्ट किया था। अगला है, ओडिशा व पश्चिमी बंगाल के समुद्री तट पर कौन से चक्रवात ने हाल ही में तबाही मचाई या वहां से वो टकराया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अम्फान चक्रवात। और ये जो अम्फान चक्रवात है जो वर्तमान में उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल के समुद्री तट पर टकरा रहा है, ये चक्रवात नाम दिया था, अम्फान का नाम दिया था थाईलैंड ने। हिंद महासागर में अवस्थित देश बारी बारी से जब उनका क्रम आता है उस हिसाब से आने वाले चक्रवातों का नामांकन करते हैं। अम्फान जो नाम दिया था, ध्यान रखने योग्य, किसने दिया था? अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने, जो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के तट पर अभी टकरा रहा है। तो ये था अम्फान चक्रवात के बारे में। हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अंजुम मोदगिल को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया। तो आप यहाँ पे 2 चीजें क्लियर कर सकते हो। अंजुम मोदगिल का संबंध कौन से खेल से है? बहुत जरूरी है जानना। इनका संबंध निशानेबाजी से है। तथा भारत में मिलने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान भारत में किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखने योग्य है। वोकल फॉर लोकल शब्द का प्रयोग किस अभियान के लिए किया गया? तो हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें स्वदेशी को अपनाने के लिए वोकल फॉर लोकल शब्द का प्रयोग किया गया। वोकल फॉर लोकल का अर्थ है कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व उनका उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि आत्मनिर्भर बन सके भारत। यहीं पे रोजगार जनरेट हो गए, यहीं पे उनका उत्पादन होगा, यहीं पे उनकी खपत होगी। तो इससे भारत को काफी आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, किस नदी के किनारे हर्बल प्रोडक्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो वो नदी है गंगा नदी के किनारे हर्बल प्रोडक्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब इस हर्बल प्रोडक्ट कॉरिडोर की घोषणा भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही हुई थी। ये भी ध्यान रखनी योग्य। नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां शुरू होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान के नोक में राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। नोक कहां पे है? नोक है जैसलमेर में। नोक है जैसलमेर में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पे स्थापित किया जा चुका है? देखिए, दूसरा तो है नोक में और पहला कौन सा है? भड़ला जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा चुका है।
अगले देखते हैं, 2028 ओलंपिक के लिए खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स के तहत राजस्थान को किस खेल की जिम्मेदारी दी? तो राजस्थान को आर्चरी अर्थात तीरंदाजी, ध्यान रखना, राजस्थान को तीरंदाजी खेल के लिए जिम्मेदारी मिली है 2028 में होने वाले ओलंपिक गेमों के तहत। ओलंपिक में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए वन स्टेट वन गेम नाम का एक प्लान बनाया था खेल मंत्रालय, जिसमें राजस्थान को आर्चरी, बाकी सारे राज्यों को भी उनको अलग अलग खेल के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई। तो राजस्थान को तीरंदाजी से संबंधित ये जिम्मेदारी मिली है, जिसका आपको पता होना चाहिए। निशुल्क दवा योजना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में पहला स्थान है निशुल्क दवा योजना में। तो निशुल्क दवा योजना में एक बार फिर राजस्थान पहले स्थान पर रहा। इस जो दवा योजना का संचालन है वो देश भर में हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में जारी 16 राज्यों की रैंकिंग में राजस्थान का पहला स्थान रहा। अब हम देखते हैं निशुल्क दवा योजना राजस्थान के संदर्भ में क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में निशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार इसकी रैंकिंग आती है, जिसमें राजस्थान लगातार रूप से अव्वल रह रहा है। इस योजना के बारे में जानकारी रखनी हो तो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यही है कि इस योजना की राजस्थान में शुरुआत कब हुई। तो 2 अक्टूबर 2011 महात्मा गांधी जयंती के दिन इस योजना की शुरुआत राजस्थान ने की थी। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राजस्थान में मिलने वाली दवाओं की संख्या कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाओं की संख्या है राजस्थान में 712 प्रकार की दवाएं हैं जो निशुल्क दवा योजना के तहत फ्री में दी जा रही है। तो ये फैक्ट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, दादा साहब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण में राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला? तो राजस्थान की फिल्म है चिड़ी बल्ला, जिसके बारे में हमने करंट अफेयर्स के वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको बताया था। तो इसके बारे में आप वहां से देख सकते हो। इस चिड़ी बल्ला मूवी को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला। बैडमिंटन से संबंधित मूवी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 के अनुसार कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़ 2020 के अनुसार मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला राज्य है। अब हम चर्चा करेंगे मनरेगा की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा ये अधिनियमित किया गया था। साथ ही इस योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी पर निर्धारित होता है। न्यूनतम मजदूरी कितनी? 220 रुपए की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के दर पर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? 7 सितंबर 2005। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी है? 220 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना है ये। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर अर्थात अंतरिक्ष क्षेत्र की किन गतिविधियों में निजी कंपनियों को शामिल करने की अनुमति देने का ऐलान किया? तो ये देखिए, ये वो गतिविधियां हैं, कौन सी? रिमोट सेंसिंग के काम, स्पेस ट्रेवल और दूसरे ग्रहों की खोज, सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण और उनकी लॉन्चिंग। इन सेक्टर में अब क्या होगा? निजी कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया है। पहले स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी काम थे वो इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाते थे। किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया? तो गुजरात की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया। हम संक्षिप्त में देखते हैं आत्मनिर्भर सहाय योजना क्या है। इस योजना के तहत जो छोटे कारोबारी हैं, लघु उद्योग जो चलाते हैं, उनको लोन दिया जाएगा 2% की वार्षिक दर से 1 लाख रुपए तक का। तो ये है आत्मनिर्भर सहाय योजना, जिसका संबंध है गुजरात से। राजस्थान की किस तैराक ने अंतरराष्ट्रीय ऑड्रे स्कोट तैराकी अवार्ड जीता? तो उत्तर है इसका गौरवी सिंघवी ने अंतरराष्ट्रीय ऑड्रे स्कोट तैराकी अवार्ड जीता। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया एक बार एलडीसी के एग्जाम में। इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है और ये अवार्ड मिला इन्हें ऑड्रे स्कोट तैराकी अवार्ड। राजस्थान की जल परी भी इन्हें कहा जाता है, तैराक है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ।
केंद्र सरकार ने पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एटॉमिक रिसर्च सेक्टर अर्थात परमाणु अनुसंधान रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की है। इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा? तो इसका उपयोग होगा स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग होगा। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। क्या है ये न्याय योजना, इसके बारे में देखते हैं संक्षिप्त में। इस योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की राशि 19 लाख किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात उनके बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट उनको डाली जाएगी और उससे उनको आर्थिक रूप से लाभ होगा। तो इस योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया, ये किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जो फॉल है, विक्टोरिया जलप्रपात है, वो जिम्बेजी नदी पर स्थित है। और ये जिम्बेजी नदी कौन से महाद्वीप में है? आपको पता होना चाहिए, जिम्बेजी नदी अफ्रीकी महाद्वीप में है। विक्टोरिया जलप्रपात पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से है, लेकिन पिछले कुछ समय में पानी की कमी के चलते इसको बंद कर दिया गया था। वर्तमान में इसमें पानी की वापस से पूर्ति होने के बाद में इसको खोला गया है। हाल ही में चर्चा में रही गालवन नदी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गालवन नदी का जो संबंध है वो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र से। इस नदी क्षेत्र में अर्थात लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तनाव की स्थिति जारी है, जिसको लेकर ये चर्चा में है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया? तो भारत हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला बोर्ड है, जिसमें भारत चुना गया। भारत की तरफ से भारत के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है, जिसमें प्रवासियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी कि किस तरफ वो जा रहे हैं, उनका मूवमेंट किस तरफ है। अब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में शीर्ष वैधानिक निकाय है जो आपदा का प्रबंधन देखता है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को हुआ और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। उनके अलावा 9 अन्य सदस्य भी होते हैं और उन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 40 वर्षों में पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड स्तर गिरा है? तो वो देश है भारत। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि उद्योग धंधे, यातायात, ये सब अभी वर्तमान में बंद है। इस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह जारी किया कि पिछले 40 वर्षों में भारत का जो उत्सर्जन स्तर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सबसे ज्यादा गिरा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक गैस के रूप में जानी जाती है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गोल कार्यक्रम अर्थात गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम का शुभारंभ आदिवासी सेवाओं को कुशल बनाने के लिए किसके द्वारा किया गया? तो ये कार्यक्रम जो किया गया स्टार्ट, वो किया केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने। इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी महिलाओं को टेक्निकल रूप से एडवांस अर्थात तकनीकी रूप से और अधिक कुशल बनाने के लिए केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया। तो देखो, गोल कार्यक्रम किसने शुरू किया? केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने। किसके लिए? आदिवासी महिलाओं के लिए, उनको कुशल बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई फोंग फोंग, एक चाइनीज महिला है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में फोंग फोंग ने बताया कि किस तरह से चीन की, देखो जानकारी के लिए बताएं, ये है चीन का वुहान शहर। कोरोना वायरस जो कि वैश्विक आपदा बनी हुई है, कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में ही पाया गया, वहीं की ये रहने वाली है। और इस पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्या है? वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। इस पुस्तक में उन्होंने स्टार्टिंग से लेके किस तरह से चाइना को प्रभावित किया इस वायरस ने, उनका पूरा इन्होंने वर्णन लिखा है। क्योंकि जब ये वायरस था तो ये वुहान शहर में ही थे, तो वहां पे जो लोगों में आप बीती एक्चुअली उन्होंने अपनी बताई है, वहां के लोगों के साथ में क्या क्या समस्या आई, उन्होंने इस पुस्तक में उन्होंने बताने की कोशिश की है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया? तो 211 गायक कलाकारों ने ये सॉन्ग बनाया। सॉन्ग का नाम है जयतु जयतु भारतम। एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जिसका मुख्य उद्देश्य रहा है आत्मविश्वास को बनाए रखना लॉकडाउन और कोरोना वायरस की इस स्थिति में। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हेग कार्यक्रम शुरू किया? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सीवाई शेख ने बेंगलोर में ये कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आईसीजीएस सचेत पोत को किस संगठन ने तैनात किया? ये संगठन है भारतीय तटरक्षक बल, जिसने आईसीजीएस अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस जो चेतक जो पोत है वो तैनात किया। इस पोत का मुख्य उद्देश्य रहेगा भारत की लंबी तटवर्ती समुद्री सीमा है उसको प्रोटेक्ट करना। इस सचेत पोत का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की शासी परिषद का गठन कर उसके पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बनाए गए हैं भंवर सिंह भाटी। भंवर सिंह भाटी को राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की शासी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। और श्री भंवर सिंह भाटी राजस्थान में उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं वर्तमान में। हाल ही में किस सेना ने 7वां एलसीयू युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया? तो ये जो युद्धपोत है भारतीय नौसेना ने इसको कमीशन किया। आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख। पोखरण में भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब संपन्न हुआ? तो भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को संपन्न हुआ और इस परीक्षण के लिए जो अभियान चलाया गया उसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन 16 मई 2020 को हुआ। उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र पुरस्कार मिला? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध में वीरता और अदम्य साहस के लिए मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन को महावीर चक्र मिला था। देखो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध में वीरता और अदम्य साहस के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और महावीर चक्र वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाला वीरता पुरस्कार है जो कश्मीरी लाल रतन को 1971 के युद्ध में मिला। यहाँ पे एक और फैक्ट है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ही पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की। यह समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति कौन सी है? शिवरामन समिति, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। और गोविंद राजुलू चिंटाला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक और बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पन अवार्ड किसने जीता? तो भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय बदवार को प्रशांत महासागर क्षेत्र में किए गए अदम्य वीरता और साहस के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया। कौन सा था? अलेक्जेंडर डेल रिम्पन अवार्ड। हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई। उसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने अपने द्वारा की गई यात्राएं जो उन्होंने बोर्ड, ट्रेन और प्लेन में की उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों को गरीबी के बेहद जाने का अनुमान लगाया? तो विश्व बैंक ने 6 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस के चलते उनके जो रोजगार उन्होंने छीन लिए, काम धंधे बंद हो गए। इस स्थिति में 6 करोड़ लोग गरीबी के बेहद करीब जाने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है विश्व बैंक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कराना। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका मुख्यालय है वो है
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर में। वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मॉलपोस एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भारतीय मूल की अंशुला कांत। तो ये आपको जानकर रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक पहल सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू की गई? तो वो राज्य था जम्मू कश्मीर में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू की। इस योजना का उद्देश्य यह है कि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है उसमें क्या है, लोगों के दिमाग के ऊपर अर्थात साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर ने दूरदर्शन के सहयोग से कार्यक्रम चलाए जाएंगे कि लोगों के ऊपर इसके अर्थात लोगों के ऊपर लॉकडाउन की स्थिति को, लोगों पर पड़ रहे मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूरदर्शन के प्रोग्राम्स के माध्यम से कम किया जा सके। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दिलीप उम्मेन को। तो ध्यान रखना, दिलीप उम्मेन इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया? महाराष्ट्र राज्य ने कौन सी योजना शुरू की किसानों के समावेशी विकास के लिए? मी अन्नपूर्णा। केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की? तो कोणार्क है उड़ीसा का कोणार्क शहर, वहां पर केंद्र सरकार ने 100% सौरकरण अर्थात सोलराइजेशन करने की योजना शुरू की। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री हाल ही में कौन बनी है? तो कार्मेन रेनहोल्ट को विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह राज्य सरकार जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की। तो बताया हमने जैसे कि छत्तीसगढ़ में ये योजना प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद जैसी मिट्टी बनाने का पेटेंट लिया है? तो भारत के इसरो ने अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ये पेटेंट लिया है। अब हम चर्चा करेंगे चांद जैसी मिट्टी और इसरो के विषय में। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को चांद जैसी मिट्टी बनाने की तकनीकी का पेटेंट मिल चुका है और इस पेटेंट के लिए भारत ने 15 मई 2014 को आवेदन किया था। अब हम चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और वर्तमान में डॉक्टर के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का मुख्यालय आपको पता है बेंगलोर कर्नाटक में है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के जो उपग्रह होते हैं उनको छोड़ा जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित। तो ये कुछ जानकारी थी इसरो के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर वीडियोस एंड उन वीडियोस का रिवीजन क्लासेस आपको विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। साथ ही वीडियोस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।